जी बिल्कुल, दिल में घर कर चुका है मुकम्मल घर। और आपको बताते चलें कि इंडस हॉस्पिटल से रुताब रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं और हेल्दी बेनिफिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे हम बात कर रहे हैं। असमत और फैज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद है अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क आप सुन रहे हैं। जी रुताब, आपने बताना शुरू किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या होते हैं और क्या उनसे फ़ायदा होता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि बताया था कि वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कि हमें अपनी ग़िज़ा में उसको अच्छी मिकदार में लार्ज अमाउंट में लेना चाहिए। तकरीबन 50 से 60% हिस्सा हमारी ग़िज़ा का जो है वो कार्बोहाइड्रेट पे बेस करना चाहिए। जी साथ साथ ये बताती चलूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना वो 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास, हम जिसको आम लफ्ज़ में कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हमें पता है कि सिंपल क्या चीज़ होती है, जो कि हमें फ़ौरन एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है, फ़ौरन हमें ग़िज़ाइयत दे रही होती है। उसके अंदर अमूमन वो चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारे पास फल हो गए, सब्जियां हो गई, दूध दही हो गया, इसके अलावा चीनी हो गई। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें फ़ौरन इंस्टेंट एनर्जी दे रही होती हैं। ये चीज़ें रिफाइंड होती हैं जिसके अंदर मैदा वगैरह आता है, जिसके अंदर आटा आता है, जो सफ़ेद आटा होता है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। लेकिन साथ साथ जो दूसरे किस्म के कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हर वो चीज़ होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके थोड़ी देर में एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है और देर तक हमारे जिस्म के अंदर रहती है और हमें ग़िज़ाइयत देती रहती है। जिसको हम आम हमारी जो ग़िज़ा के अंदर होता है वो होता है होल ग्रेन्स, यानी कि जो लाल आटा होता है, चक्की का आटा होता है, वो चीज़ें जो कि टोटल हमारे पास बग़ैर किसी प्रोसेस के वो हमारे पास आ रही हैं और हम अपनी ग़िज़ा में उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दूसरे किस्म का कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो तीसरे किस्म का कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है फ़ाइबर। हमने आम लफ्ज़ों में सुना होगा कि ये चीज़ें खाने इसमें फ़ाइबर ज़्यादा है, ये इन चीज़ों से जो है वो ये मसले नहीं होते हैं। तो फ़ाइबर एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ये हमारे जिस्म के अंदर जाके एब्जॉर्ब नहीं होता है, ना कि हमें एनर्जी देता है, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है जो कि हमें अक्सर फलों के छिलकों से और होल ग्रेन्स यानी कि लाल आटा, चक्की के आटे वगैरह से मिल रही होती है, सलाद से मिल रही होती है। तो ये 3 किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हमारी ग़िज़ा के अंदर अमूमन रोज़मर्रा हर डाइट में होते हैं और हम खा भी रहे होते हैं इन चीज़ों को। सही। अच्छा, अगर हम डाइट के हवाले से बात करें और एक नॉर्मल रूटीन के हवाले से बात करें, तो आप क्या समझती हैं कि हम क्या 50-60% कार्बोहाइड्रेट्स शामिल कर रहे होते हैं ग़िज़ा में, या इसके लिए कुछ स्पेशल खाना ज़रूरी है या कुछ अलग से डाइट लेना ज़रूरी है? ठीक है। अच्छा, अगर हम अपनी ग़िज़ा के अंदर, जैसे कि हमने अपने पहले भी बताया है कि अगर हम हेल्दी डाइट का इंतखाब करेंगे, हेल्दी डाइट का मतलब है कि हम हर ग्रुप से खाना लेंगे। जैसे कि हम अनाज से ले रहे होंगे, हम रोटी चावल खा रहे हैं, हम ब्रेड खा रहे हैं, हम सीरियल्स खा रहे हैं, या फिर हम फल ले रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, दूध दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं ना, तो हमारी ग़िज़ा के अंदर 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट्स खुद ब खुद ही आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम पूरे दिन के अंदर फल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पूरे दिन के अंदर हम सब्जियां बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, एक दफ़ा भी हमने सब्ज़ी नहीं खाई है, तो फिर हम कह सकते हैं कि शायद हम ना ले रहे हो, या हम खुद ब खुद ही क्या करते हैं, अपनी डाइट को कंट्रोल करने के चक्कर में हम चीज़ों को खुद ब खुद डाइट से माइनस करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे हो सकता है शायद कि हम 50 से 60% नहीं मैच कर पा रहे हों। लेकिन अमूमन अगर हम एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेते हैं जो कि आपको बताई गई हैं, तो फिर हम 50 से 60% जो है वो बहुत आराम से, आसानी से अपने ग़िज़ा के अंदर ले रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, ग़िज़ाओं में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा किन ग़िज़ाओं में होते हैं? अच्छा, तो सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ग़िज़ाओं में होते हैं वो हमारे पास हर किस्म के अनाज में होते हैं। सीरियल्स में गंदम होते में, हैं, इसमें? गंदम में, सफ़ेद आटे में, लाल आटे में, दलियों में, ब्रेड्स में, इन सब चीज़ों में, पास्ता में, इन सब चीज़ों अच्छा। में हमारे पास एक रिच कंटेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसके अलावा हर फल में कार्बोहाइड्रेट है, हर सब्ज़ी में कार्बोहाइड्रेट है, दूध दही में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं ना, वो सिर्फ आपका गोश्त है। गोश्त और अंडे में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते क्योंकि वो रिच सोर्स है प्रोटीन की। तो बाकी जो चीज़ें हैं अगर हम वो लेते हैं ग़िज़ा में, तो हम फिर अच्छा एक कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अपनी डाइट में ले रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है जी। और हम और अच्छा, इसकी जैसे अगर कमी हो जाती है तो उसके क्या फिर हम किस तरह समझ में आएगी कि कार्बोहाइड्रेट हमारे जिस्म में कम हो रहा है, या हमें इसकी ज़रूरत है, या इसके क्या कम होने के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हमें फ़ौरन हम डायग्नोज कर सकें? ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट कम होने के कोई ऐसे इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन हमारी डाइट में अब ये सवाल है कि 50 से जो हम कह रहे हैं बार बार 50 to 60% ज़रूरी है, तो वो क्यों ज़रूरी है? उसका रीज़न ये है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पूरे बॉडी फंक्शंस के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है।
अगर हम यही अपनी ग़िज़ा में नहीं लेंगे ना, जैसे कि अमूमन होता है कि हम कहते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल डालने की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे जिस्म के अंदर ना कार्बोहाइड्रेट एज अ फ्यूल, एज अ पेट्रोल काम कर रहा होता है। तो अगर हम इसको अपनी ग़िज़ा में रखेंगे तो हम खुद ब खुद ही जो है वो हमारा ब्रेन बहुत अच्छा चलना शुरू होगा। अक्सर हम कहते हैं कि हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा, हम अच्छे से नहीं खा पी रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट मेन एनर्जी सोर्स है। तो बहुत ज़रूरी है कि ग़िज़ा के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल रखा जाए। जहाँ आपको ज़रूरत पड़ रही है कि आपको ग़िज़ा में कुछ कमी करनी है, आपको जैसे कि हम ये बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स अमूमन हमारे यहाँ क्या एक सोच है लोगों की कि कार्बोहाइड्रेट्स आप कम कर दें आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये सोच बिल्कुल गलत है। कार्बोहाइड्रेट्स कम करने से कभी आपका वज़न नहीं कम होगा, रोटी छोड़ने से कभी वज़न कम नहीं होगा, लेकिन हमें उसको क्या करना है, हमें उसको अपनी ग़िज़ा के अंदर मॉडिफाई करना है कि कौन सा अच्छा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा बैड कार्बोहाइड्रेट है। तो ये तो क्लासिफिकेशन कोलेस्ट्रॉल है। की तरह ये भी गुड और बैड होते हैं। गुड और बैड होते हैं, बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल की तरह ये भी बिल्कुल गुड और बैड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा याद रखेंगे गुड और बैड होते हैं। इसको हम कैसे बता सकते हैं, जो गुड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो अमूमन वो होते हैं जो कि हमने आपको बताया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि देर तक आपकी बॉडी में stay जैसे करते मैदा हैं। है और ये है। नहीं, अच्छा मैदा जो है ना वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। वो अगर अच्छा। हम मैदे से जैसे कि बना हुआ, फॉर एग्जांपल हम पिज़्ज़ा लेते हैं, हम कभी मैदे का पराठा ले रहे होते हैं, तो वो आपको एकदम से फुलफिल कर देता है और फिर आपको क्या करता है, फ़ौरन आपको लगेगा कि 1 से 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आपको भूखे हो जाएंगे आप, क्योंकि वो फीलिंग ऑफ फुलनेस तो फ़ौरन दे देगा, लेकिन वो जल्दी से फ़ौरन आपकी बॉडी उस चीज़ को कंज्यूम भी कर लेगी। अच्छा। लेकिन अगर हम होल ग्रेन्स खाएंगे, जैसे कि हम चक्की के आटे की चपाती खाएंगे या फिर हम होल ग्रेन सीरियल्स खाएंगे, जो कि हमारे पास अमूमन गंदम का दलिया वगैरह होता है, तो वो क्या होगा कि वो आपकी बॉडी में देर तक स्टे करेगा, तो आपको तकरीबन 3 से 4 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। तो इसलिए हम बताते हैं कि अगर आपको ग़िज़ा के अंदर वज़न को कंट्रोल भी करना है तो आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो कि चीनी से, जो कि फ्रूट के जूसेस से, फलों के जूस से, सब्जियों के जूसेस वगैरह से आपको मिल रहे हैं या मैदे से मिल रहे हैं, उसको आप मॉडिफाई करके ना आप होल ग्रेन्स की तरफ चले जाएं, आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ चले जाएं, क्योंकि वो देर तक बॉडी में स्टे करते हैं, तो आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती और आप उससे अपने वज़न को बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अभी 1 मिनट है हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा जो है थोड़ा सा मैं ये बताती चलूँ कि हमारे जी पास जी, जैसे कि एकदम अभी- से दोनों शॉक हो जाते हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि कोलेस्ट्रॉल गुड और बैड होता है, तो जी। उसी तरीके से जैसे कि हम बता रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स भी गुड और बैड होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है कि ग़िज़ा के अंदर अगर जैसे कि फाइबर की अभी हम बात कर रहे थे, तो फाइबर जो है ना वो हमें सब्जियों से और बेसिकली हमें वही कि गंदम वगैरह से मिलता है या फलों से मिलता है। इसको अच्छा रखने के लिए क्या ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम एक अच्छा कंटेंट अपनी डाइट में लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का, जो कि 2 अच्छे हैं, गुड कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स है और फाइबर अच्छा है, तो उससे हम बहुत सारी सेहत के हवाले से भी बीमारियों से बच सकते हैं। चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि जैसे मैदा है या इस तरह की इससे बनी हुई ग़िज़ाएँ हैं या फिर सफ़ेद आटा है, तो ये जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये हकीकत है कि नहीं है? वो हकीकत है, क्योंकि अभी हम यही बता रहे हैं ना गुड और बैड होता है, तो हमें गुड और बैड में से सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सा अच्छा, सेलेक्ट तो करना है। ये बैड है ना, मैदा और ये बैड है, मैंने ये यही क्योंकि कहा था। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आता है ना, तो जल्दी से आपकी बॉडी इसको कंज्यूम करके और जल्दी से एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है और आप सही। विदिन 1 to 2 आवर्स में भूख आपको लगना शुरू हो जाती और है। मैदा से तो वैसे भी वो सारा सही मतलब है। आपकी मोटापा और ये सारी बहुत सारी बहुत चीज़ें जो ज़्यादा है वो मैदे से नुकसानदेह जितनी भी हो चीज़ें जाती बनी हुई हैं। होती हैं। सही है, सही। तो खैर जी, और हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स पे, और इंडिस हॉस्पिटल से रुताब रहमान खान, रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। असमत और फायदा कृषि भी आपके साथ हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ बुलबुल FM नेटवर्क। सेगमेंट है हमारा ग़िज़ा और ग़िज़ायत। कॉल कर सकते हैं आप हमें 11 107 107। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 034511041070 034511041070।